पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, कन्हैया है, लीला पुरुषोत्तम हमारे भगवान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा भाई पुरुषोत्तम राम। भगवान हमारे राम जी हैं, वो तो ऐसे हैं बिल्कुल कन्हैया के विपरीत। और कैसे विपरीत कि वो तो जो है स्त्रियों की तरफ देखते तक नहीं है। जब सुरपंखा भी आई तो नीचे नीचे देख के बोल रहे हैं। सुरपंखा कहती है कि लेडीजों को तो शर्माते हुए हर कहीं देखा, भाई पुरुष को शर्माते आज ही देखा हमने। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारे राम जी मर्यादा में रहने वाले हैं। उन्होंने किसी स्त्री को भी आंख उठा के नहीं देखा। सीता जी उनकी पत्नी थी, उनके अलावा किसी स्त्री को नहीं देखा। सबको नीची पलक करके बात करते। ऐसे हमारे राम जी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अब श्री राम जी की कथा आती है। राम जी का जन्म होगा। राम जी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, राजा परीक्षित, सूर्य वंश में राम जी का जन्म हुआ था। तो सूर्य वंश का वर्णन सुनिए। सूर्य वंश में 9वें सकंद के अंदर श्री राम जी का जन्म हुआ है। भागवत का 9वें सकंद में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं और 10वें सकंद में हमारे ठाकुर जी का जन्म होगा। 9वें सकंद में कहा है कि सबसे पहले सूर्य वंश की वंशावली बताई है। इक्ष्वाकु वंश की भी बोलते हैं इसको, सूर्य वंश को। सूर्य वंश में मारीच हुए, मारीच के कश्यप, कश्यप के विश्ववान, विश्ववान के विश्वत और नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से करते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और व्रत करने के बाद जब पारायण करने लगे द्वादशी में, तो भोजन की थाली सामने रखी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि को आते ही अम्बरीश ने प्रणाम, राजा अम्बरीश ने प्रणाम किया और कहा, महाराज भोजन कर लीजिए। जब कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई गुरु आ जाए, भोजन हम कर रहे हैं तो हमें जरूर बोलना चाहिए, महाराज भोजन आपने कर लो। और बड़े महात्मा है तभी क्या, कोई भी छोटा मोटा आदमी आ जाए तब भी बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज भोजन कर लो। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी हम स्नान करके आते हैं, करेंगे। अब राजा अम्बरीश तो रुक गए। अब दुर्वासा ऋषि को काफी समय हो गया, आए ना, काफी देर हो गई। तो राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया। तो राजा अम्बरीश को भगवान ने मन ही मन बुद्धि दी कि यदि हम भगवान को भोग लगा करके भगवान का चरणामृत पी के, भगवान का जो चरणामृत होता है ना, शालिग्राम जी ठाकुर जी हम नहलाते हैं, उसमें तुलसी दल डाल करके यदि हम चरणामृत ले लें तो उसके बाद भी हमारा पारायण हो जाता है। नहीं तो राजा अम्बरीश ने सोचा कि पूरा द्वादशी बीत गई तो पारायण कैसे होगा, हमारा तो व्रत ही भंग हो जाएगा। अब दुर्वासा ऋषि आते हैं और कहते हैं, तुमने हमारे बगैर ही भोजन कर लिया। दुर्वासा ऋषि बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उनको क्रोध आया और क्रोध आया तो उन्होंने अपनी जटा उखाड़ करके फेंकी। उसमें से एक कन्या निकली। वह कन्या अम्बरीश की ओर चली, अम्बरीश को मारने चली। तो उसी समय अम्बरीश ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, भगवान अब आप ही बचाइए,
हमारे नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो सुदर्शन चक्र सीधा दुर्वासा ऋषि का जो क्रोध रूपी कन्या थी, उस कन्या का उद्धार कर दिया उस सुदर्शन चक्र ने। और उद्धार करने के बाद दुर्वासा ऋषि की ओर भागा। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि गए सीधे नारायण के पास और कहा, महाराज ये सुदर्शन चक्र तो आपका ही है, आप ही मुझे बचाइए। नारायण ने पता क्या कहा, महाराज जब भक्त भगवान को पुकारते हैं और भक्त मेरी शरण में हो जाता है तो मैं अपने नियमों को तोड़ नहीं सकता। जब भक्त ने मुझे याद किया तो ये सुदर्शन चक्र मैंने छोड़ा। दुर्वासा ऋषि शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा कि जिसका चक्र है उन्हीं के पास जाइए। फिर विष्णु के पास आए। विष्णु भगवान ने, नारायण ने कहा कि जो मेरा भक्त अम्बरीश है उसी के पास जाने से आपका उद्धार होगा। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, राजन मुझे माफ कर दो। तब अम्बरीश ने प्रार्थना की, तब जाकर के उस सुदर्शन चक्र भगवान ने वापस लिया। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। ऐसे अम्बरीश है। अम्बरीश के पुत्र हुए विरूप और विरूप के हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बारे में तो आपने सुना ही है। हरिश्चंद्र एक सत्यवादी थे, जो कह दिया सो कह दिया। परीक्षा लेने के लिए भगवान वशिष्ठ जी के रूप में पहुंच गए। सारा राजपाट दे दिया, खुद शमशान भूमि में नौकरी करने लग गए। रोहित को सांप ने डस लिया, बड़े दुखी हुए। पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हरिश्चंद्र ने एक बार कह दिया, सत्य बोल दी तो बोली दी, उसके बाद वो कभी भी अपनी बात से परे नहीं होते। ऐसे राजा हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए राजा दिलीप और दिलीप के हुए खटवान। खटवान की कहानी कल भी हमने उदाहरण दिया था। राजा सुखदेव जी महाराज ने बताया था कि हे राजा परीक्षित डरो मत, आपके पास तो 7 दिन है। खटवान को तो एक मुहूर्त में पता लगा था कि एक मुहूर्त के बाद ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उस एक मुहूर्त में आंख बंद करके गंगा के किनारे बैठ गए और भगवान को याद किया, सांस को खींच ली। भगवान खुद खटवान को लेने आए थे। खटवान के दिलीप हुए और दिलीप के भागीरथ हुए। भागीरथ जो गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पे लाए थे, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि गो हत्या और ब्राह्मण हत्या यदि कोई कर दे तो उसका पाप नहीं छूटता। तो भागीरथ जी महाराज गंगा को पृथ्वी पे लाकर के सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। उसके बाद रघु हुए, रघु के अज हुए और अज के दशरथ हुए और दशरथ के हुए श्री राम। किसके बेटे थे श्री राम जी? दशरथ के। श्री राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और श्री राम जी के हुए लवकुश। इस प्रकार से सूर्य का वंश का वर्णन किया है। एक बार राजा दशरथ आखेट खेलने जाते हैं वन में और उनको शिकार नहीं मिला तो वहीं पेड़ की छाया में बैठ गए। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिताओं को टोकरी में बिठा करके लेके आ रहे हैं। अंधे माता पिता ने कहा कि पुत्र श्रवण कुमार, हम बहुत प्यासे हैं, यदि कोई सरोवर आ जाए
तो वहां रोक करके बेटा हमें पानी पिला देना। श्रवण कुमार को सरोवर दिखाई दिया। श्रवण कुमार ने कहा, माता पिताजी इस पेड़ की छाया में मैं आप विश्राम करो जब तक मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हैं और वहीं विश्राम कर रहे थे पेड़ के नीचे। वहीं पर जो राजा दशरथ थे उनको आज शिकार नहीं मिला, तो शिकार की खोज में पहले राजाओं का कर्तव्य था कि जब शिकार खेलने जाते थे और शिकार नहीं मिलता तब तक आते नहीं थे। शिकार खेल करके वापस नहीं आते, तो शिकार मिला नहीं तो राजा दशरथ वापस नहीं आए। अब श्रवण कुमार अपनी तुम्बी ले गए और तुम्बी ले जा करके जैसे ही पानी भरा तो आवाज आई गड़गड़ की। कभी किसी ने, हमने तो बहुत पहले बचपन में देखा है, लोटकना होता था पहले। लोटकना बोलते थे, नीचे से चौड़ा ऊपर से छोटा सा मुंह होता था। ऐसे ही बर्तन होते थे पहले, तो उसका ऊपर से छेद जो है ना छोटा, तुम्बी बोलते थे उसको। तो जैसे ही तुम्बी को सरोवर में डुबोया तो उसके अंदर से गड़गड़ की आवाज आती है। तो राजा दशरथ ने शबद वेदीवान छोड़ा, क्योंकि राजा दशरथ ने सोचा कोई हाथी का बच्चा पानी पी रहा है। और शबद वेदीवान का मतलब होता है कि जहां पर आवाज आ रही है, जहां शब्द निकल रहा है, उसी पे जाकर शिकार मारता है। शबद वेदीवान जैसे ही निकाला और जैसे ही बाण छोड़ा जाकर के श्रवण कुमार के छाती में लगा, और छाती में लगते ही श्रवण कुमार चिल्लाते हैं और पुकारा, राम हे राम हे राम, इस प्रकार से पुकारा। और जैसे ही राम की आवाज सुनी राजा दशरथ भागे। हरे राम, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे से, ये तो कोई मनुष्य की, पुरुष की आवाज लगती है। दशरथ जी समझ गए अवश्य ही कोई मनुष्य है। दशरथ जी भागे, तुरंत दौड़े और दौड़ करके देखे तो वहां पर कोई और नहीं, एक मनुष्य पड़ा हुआ है जिसकी छाती में बाण लगा हुआ है। तुरंत हाथ पकड़ा और कहा कि हे कुमार, हे बालक, तुम कौन हो? श्रवण कुमार ने कहा, मेरा नाम श्रवण कुमार है, परंतु आप ज्यादा बात ना करें क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मेरे अंधे माता पिता उस पेड़ की छाया में जल से प्यासे बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लेने के लिए आया था। राजा दशरथ ने कहा, मुझे माफ कर दो, अनिच्छा से सब ये हुआ है। श्रवण कुमार ने कहा, जाओ मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला के आओ। राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। राजा दशरथ ने सोचा, आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अनर्थ मेरे साथ हो गया है। अब राजा दशरथ जाते हैं तुम्बी को लेकर के और उनके माता पिता के पास गए और पानी पिलाना चाहा। जैसे राजा दशरथ के पैरों की आवाज सुनी तो अंधे माता पिता ने कहा कि कोई आ तो रहा है पर हमारे श्रवण कुमार के पैरों की आवाज नहीं लगी। पिताजी कहते हैं, ठीक कहती हो देवी, मुझे भी आज ये श्रवण कुमार के पैरों की आवाज नहीं लगी। ले जा करके चुपचाप तुम्बी को लेकर के राजा दशरथ खड़े हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। पानी पिलाना चाहा पर श्रवण कुमार के पिताजी जो शांतनु थे वो कहते हैं, बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों खड़े हो, बोलता क्यों नहीं है बेटा? दशरथ जी बोले, माता पिताजी, आपका पुत्र अब नहीं रहा, मेरे हाथों से अनहोनी हो गई। और जैसे ही सुना श्रवण कुमार के माता पिता पानी नहीं पीते हैं और विरह के अंदर तड़पने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। दशरथ जी को कहा कि हम पानी नहीं पिएंगे, तुम हत्यारे हो, अब हम तो अपने पुत्र के विरह में प्राण त्याग देंगे।
पर प्राण त्यागने से पहले हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ, जिस प्रकार से हम पुत्र के विरह में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप भी एक दिन पुत्र के विरह में तड़प तड़प के मरोगे। राजा दशरथ को श्राप दे दिया और शांतनु और उनकी पत्नी श्रवण कुमार के माता पिता ने प्राण त्याग दिए। अब दूसरी ओर दशरथ जी सोचने लगते हैं, मुझे तो मेरे से आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उदास होकर के अपने घर को आते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। राजा दशरथ एक दिन बाल सुलझा रहे थे तो एक सफेद बाल आ जाता है और सफेद बाल आने के बाद राजा दशरथ सोचते हैं, पहले जब सफेद बाल निकल जाता था सोचते थे हम बुढ़े हो गए। अब आज तो बचपन में 11 साल के बच्चे के भी सफेद बाल आ जाता है। अब बताओ कैसे बुढ़ा कहेंगे। बोलो राधे राधे। है ना कलयुग, ये कलयुग है। वो सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, उसमें सब सच में होता था, आज सब झूठ है। तो राजा दशरथ जी चले गए वशिष्ठ जी के पास। गुरुजी को कहा, गुरुजी महाराज एक बात बताइए कि मैं तो अब थक गया हूं, मेरी वृद्ध अवस्था भी आ गई, देखो मेरे बाल भी सफेद होने लगे हैं, आज तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, क्या करूं बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज कहा कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई, कहूं वशिष्ठ बहुविधि समझाई। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई, कहूं वशिष्ठ बहुविधि समझाई। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई, वशिष्ठ बहुविधि समझाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अखिल बिहारी। मंगल अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अखिल बिहारी। कठिन काम जितने जग माई, जो नहीं होए ताप तुम पाई। कार्य जितने जग माई, दीन दयाल तीरथ संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल तीरथ संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप यज्ञ की तैयारी करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे और आपको एक पुत्र नहीं, वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा के कहा, एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे, चिंता मत कीजिए। अब यज्ञ की तैयारियां हुई। यज्ञ जब किया गया तो अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव जी एक खीर का कटोरा लेकर आते हैं और कटोरा लेकर के आए और कटोरा लेकर के प्रसाद को राजा दशरथ को देते हैं और कहते हैं, लीजिए राजन, ये अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिए। राजा दशरथ ने तीनों रानियों को, तीनों माताओं को खीर खिलाई और माताएं गर्भवती हुई। कुछ समय बाद पुत्रों का समय आया, तीनों रानियां गर्भ से हैं। हो मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी।
दशरथ अजय बिहारी शुक्ल पक्ष हरि प्रीता मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवगत हरिता मंगल भवन दशरथ अजय बिहारी मंगलवारी जब दशरथ अजय बिहारी दिवस अति सीत पावन योग लोक विश्राम दिवस अति सीत पावन काल लोक विश्राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यामती रामचंद्र भगवान की जय। चैत्र मास बीतता है, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष बीतता है। जब चैत्र मास का शुक्ल पक्ष आता है, नौमी तिथि आती है, सुबह का समय बीतता है, मध्य दिवस आती है, मध्याह्न काल यानी दोपहर का समय आता है। ठीक 12 बजे भगवान राम जी का जन्म होता है। बोलो श्यामती रामचंद्र भगवान की जय।